हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि अगर आप 10,000, 20,000, 30,000 या 1-2 लाख रुपए जमा करते हैं तो कितना रिटर्न मिलेगा। इस पोस्ट ऑफिस के स्कीम में निवेश करने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। बीच में एफडी तोड़ दे तो क्या होगा। क्या इसमें टैक्स लगता है, अगर लगता है तो कितना। ये सभी डिटेल इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आपको यह एफडी स्कीम अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम क्या है। दोस्तों, एफडी का मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। आसान भाषा में कहे तो यह एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप अपना पैसा एक फिक्स्ड टाइम के लिए जमा करते हैं और बदले में आपको उस पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। ये स्कीम खासकर उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जो अपने पैसों को लेकर कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। इस स्कीम में आप अपने पैसों को 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए जमा कर सकते हैं। हर टाइम पीरियड के लिए ब्याज की दरें अलग अलग होती है। अभी अप्रैल 2025 तक की बात करें तो ब्याज की दर कुछ इस तरह है। 1 साल की एफडी पर 6.9% सालाना, 2 साल की एफडी पर 7.0% सालाना, 3 साल की एफडी पर 7.1% सालाना और 5 साल की एफडी पर 7.5% सालाना। यह ब्याज दर सरकार द्वारा हर तिमाही में बदल दी जाती है, लेकिन इसकी जो खास बात है वह यह है कि 5 साल की एफडी में आपको इनकम टैक्स धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती है। अगर हम बात करें कि कौन कौन व्यक्ति इस स्कीम में खाता खोल सकता है, तो कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो अपना एफडी खाता खोल सकता है। मतलब आप, मैं या कोई भी अकेले व्यक्ति पैसा लगा सकता है। अगर दोस्तों या परिवार वालों के साथ मिलकर पैसा लगाना हो तो 2 लोग या 3 लोग मिलकर ज्वाइंट खाता खोल सकते हैं। अगर बच्चों के लिए यह एफडी खाता खुलवाना चाहते हैं तो 10 साल से बड़े बच्चों के नाम पर माँ बाप खाता खुलवा सकते हैं। 10 साल से छोटे बच्चों के लिए माँ बाप ही उनके नाम से पैसा लगाएंगे। अगर कोई दिमागी तौर पर ठीक नहीं है तो उसका गार्जियन उसके नाम से एफडी खोल सकते हैं। अगर हम बात करें कि इस स्कीम में कितना पैसा जमा कर सकते हैं, तो आप इस स्कीम में मिनिमम 1,000 रुपये जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहे 10,000, 50,000, लाख या 50 लाख जमा कर सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसमें ब्याज की दरें हर तिमाही में आपके अकाउंट में जुड़ता है। इसे कंपाउंडिंग कहते हैं, यानी आपको ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। चलिए अब जानते हैं कितना जमा करने पर आपको कितना मिलेगा। अगर आप 10,000 रुपये इस एफडी स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल में जो इस पर इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 4,356 रुपये और आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दें तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको कुल 14,356 रुपये की अमाउंट मिलेगी। अगर आप 20,000 रुपये इस एफडी स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल में जो इस पर कुल इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 8,713 रुपये। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दें तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको कुल 28,713 रुपये की अमाउंट मिलेगी। अगर आप 30,000 रुपये इस एफडी स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल में जो इस पर कुल इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 13,069 रुपये। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दें तो 5 साल बाद आपको मैच्योरिटी पर कुल 43,069 रुपये की अमाउंट मिलेगी। अगर आप 40,000 रुपये इस एफडी स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल में इस पर जो आपको कुल इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 17,425 रुपये। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दे तो 5 साल बाद आपको मैच्योरिटी पर आपको कुल 57,425 रुपये की अमाउंट मिलेगी। अगर आप 50,000 रुपये इस एफडी स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल में इस पर जो आपको कुल इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 21,781 रुपये। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दें तो 5 साल बाद आपको मैच्योरिटी पर आपको कुल
₹71,781 की अमाउंट मिलेगी। अगर आप ₹60,000 इस एफडी स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल में इस पर जो आपको कुल इंटरेस्ट मिलेगा ₹26,138। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दें तो 5 साल बाद आपको मैच्योरिटी पर आपको कुल ₹86,138 की अमाउंट मिलेगी। अगर आप ₹70,000 इस एफडी स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल में इस पर जो आपको कुल इंटरेस्ट मिलेगा ₹30,494। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दें तो 5 साल बाद आपको मैच्योरिटी पर आपको कुल ₹1,04,94 की अमाउंट मिलेगी। अगर आप ₹80,000 इस एफडी स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल में इस पर जो आपको कुल इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा ₹34,850। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दे तो 5 साल बाद आपको मैच्योरिटी पर आपको कुल ₹1,14,850 की अमाउंट मिलेगी। तो इस हिसाब से आप आगे की भी कैलकुलेशन वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं, अगर आप इस एफडी स्कीम में ₹4 लाख 5 साल के लिए जमा करते हैं, इसके बाद अचानक से आपको इमरजेंसी सिचुएशन में तय समय से पहले इस एफडी को तोड़ना पड़ जाए तो ऐसे में कितना पैसा मिलेगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि आपने इस एफडी स्कीम में 5 साल के लिए निवेश किया है। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि 1 साल की एफडी पर 6.9% ईयरली का ब्याज मिलता है, 2 साल की एफडी पर 7.0% ईयरली का ब्याज मिलता है, 3 साल की एफडी पर 7.1% ईयरली का ब्याज मिलता है और 5 साल की एफडी पर 7.5% ईयरली का ब्याज मिलता है। तो अगर आप 6 महीनों के अंदर ही एफडी को बंद कर पैसा निकालना चाहते हैं तो आप 6 महीने से पहले पैसा नहीं निकाल सकते, आपको 6 महीनों का इंतजार करना ही पड़ेगा। 6 महीनों के बाद से 1 साल के बीच में अगर आप पैसों को विड्रॉल करते हैं तो आपको 4% का इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब आपको सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता था वही आपको मिलेगा। अगर आप 1 साल बाद पैसों को विड्रॉल करते हैं तो आपको 1% की पेनल्टी लगेगी। उसे घटाकर जो भी इंटरेस्ट रेट बचेगा उसे कैलकुलेट करके आपको पैसा वापस दे दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आपने एफडी में इन्वेस्टमेंट करते समय टैक्स में छूट इनकम टैक्स एटीसी के अंतर्गत छूट ली है तो अगर आप 5 साल से पहले इस एफडी को तोड़ते हैं तो जो छूट मिली है उसे वापस ले लिया जाएगा। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम के फायदे के बारे में, उसके बाद हम इस एफडी के नुकसान के बारे में भी बात करेंगे। इस स्कीम में सबसे पहले जो हमें फायदा देखने को मिलता है वह है सेफ्टी का, यानी कि आपने जो भी पैसा यहाँ पर एफडी में लगाया है उस पर 100% की सरकार की गारंटी है। चाहे जो भी हो जाए आपका पैसा यहाँ पर डूबेगा नहीं, बिल्कुल सेफ रहेगा। दूसरा फायदा अच्छा और गारंटी रिटर्न। अभी 7.5% तक का ब्याज मिल रहा है जो कई बैंकों से ज्यादा है और ये ब्याज फिक्स्ड है। शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा फायदा टैक्स बेनिफिट, यानी कि आपको 5 साल की एफडी पर 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती है। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो टैक्स बचाना चाहते हैं। चौथा फायदा आसान प्रक्रिया। आपको बस अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाना है और कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 फोटो देनी है और उसके बाद आपका अकाउंट खुल जाता है। पांचवा फायदा, आप इसमें 1,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। इस अकाउंट को आप सिंगल, ज्वाइंट या बच्चों के नाम से खाता खुलवा सकते हैं। छठा फायदा, समय से पहले निकासी का ऑप्शन। अगर आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो 6 महीनों के बाद आप एफडी खाता को तोड़ सकते हैं। इसमें थोड़ी पेनल्टी लगेगी लेकिन आपका पैसा लॉक तो नहीं होगा। सातवां फायदा, रिटायर्ड लोगों के लिए यह स्कीम नियमित इनकम का जरिया बन सकता है। अब हर चीज के 2 पहलू होते हैं, अगर फायदा होता है तो कुछ नुकसान भी होता है। इस स्कीम का पहला नुकसान ब्याज की दरें फिक्स होना, जो कि 7% से लेकर 8% तक रहती है, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो 6.5% की महंगाई दर है। तो कुल मिलाकर देखा जाए
तो आपको 2 से लेकर 3% तक का फायदा इनडायरेक्टली हो रहा है। दूसरा नुकसान ये है कि आप आसानी से बीच में पैसा नहीं निकाल सकते। 6 महीने से पहले तो निकासी का ऑप्शन ही नहीं है और बाद में निकाले तो भी पेनल्टी देनी होगी। तीसरा नुकसान ये है कि ब्याज पर टैक्स लगता है। भले ही टीडीएस ना कटे, लेकिन आपकी इनकम के हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ सकता है। चौथा नुकसान ये है कि म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट से तुलना करें तो रिटर्न आपको कम लग सकता है। शेयर मार्केट में 12 से लेकर 15% तक का रिटर्न 5 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। पोस्ट ऑफिस एफडी रिस्क लेने वालों के लिए नहीं है, बल्कि सेफ्टी चाहने वालों के लिए है। तो दोस्तों, यह कुछ छोटे मोटे नुकसान हैं, लेकिन अगर आपकी प्राथमिकता सेफ्टी है तो यह नुकसान ज्यादा मायने नहीं रखती है। तो दोस्तों, यह थी पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।